हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रागिनी ऑनलाइन क्लास। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत में प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, तो इससे पहले की वीडियो में हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे भारत में प्राकृतिक वनस्पति, जिसमें है प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में, क्या है जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, उच्चवाचक स्थल कृतियों के बारे में पढ़ेंगे और मिट्टी के बारे में। ठीक है, दूसरा है मानव जनित वनस्पति। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ है सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है जलवायु पे वो किसका पड़ता है, तो वो पड़ता है वर्षा का और तापमान का। ठीक है, वर्षा और तापमान सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ है वार्षिक वर्षा और इधर है वनस्पति के प्रकार। ठीक है, तो जब 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है तो वह सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, कौन सी सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसके बाद में अगर 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक जो वर्षा होती है तो उससे मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कौन सी मानसूनी पर्णपाती वन, यानी कि इस प्रकार की वनस्पति वहाँ पाई जाती है। 500 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच में शुष्क पर्णपाती या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, 25 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर के बीच में शुष्क और कांटेदार झाड़ी वाले वनस्पति पाई जाती है। 25 सेंटीमीटर से नीचे अगर वर्षा होती है तो उसमें रेगिस्तानी इलाका आता है। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, इसमें कौन कौन आता है। तो इसको 3 भाग है। सबसे पहले है नम सदाबहार वन, जिसको बोलते हैं वर्षा वन। ठीक है, इसकी जलवायु जो है गर्म और आर्द्र होती है, गर्म एंड आर्द्र। ठीक है, जो वार्षिक वर्षा होती है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इसकी जो औसत वार्षिक तापमान है वो लगभग 22 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसका जो क्षेत्र होता है वो पश्चिमी घाट होता है, अंडमान निकोबार और द्वीप समूह और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, इस तरीके के जो क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ पे जो प्रजातियाँ हैं वो है शीशम, रेनी और महोगनी। ठीक है, ये 3 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसमें सामान्यतः वृक्ष कौन कौन से, कटहल वृक्ष, सुपारी वृक्ष, नट पाम, आम और होलाक जामुन, इस तरीके के वृक्ष इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। दूसरा है आर्द्र सदाबहार वन, इसमें कम वर्षा वाले भाग होते हैं। इसमें जो प्रजातियां होती है वो सफ़ेदा और देवदार होती है। ठीक है, इस तरह की आर्द्र सदाबहार वन में पाए जाते हैं। तीसरा है शुष्क सदाबहार वन, इसमें दक्षिण में तमिलनाडु में पाए जाते हैं ये, और आंध्र प्रदेश के तटों पे पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तटीय इलाकों में पाए जाते हैं। यहाँ पे सामान्य वृक्ष होते हैं अनार और जैतून के। ठीक है, अनार और जैतून के यहाँ पे सामान्य वृक्ष होते हैं। दूसरा है पर्णपाती वन। ठीक है, पर्णपाती वन में भी पहले नंबर पे है नम पर्णपाती वन। तो इसमें जो वर्षा है वो 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। हिमालय की तलहटी में इसको देखने को मिलते हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी ये है। ठीक है, क्योंकि उधर ही पश्चिम बंगाल और उड़ीसा भी ऊपर उत्तर भारत में ही है। ठीक है, पश्चिम बंगाल तो नीचे है। इसमें सामान्यतः वृक्ष कौन कौन से हैं, तो इसके जो वृक्ष हैं उसमें है चंदन, साल, चंदन, कुसुम, शीशम और आंवला, इस तरीके के सामान्य इसमें वृक्ष हैं। दूसरा है शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, शुष्क पर्णपाती वन जो है इसमें जो वर्षा है वो 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। इसमें कांटेदार वन पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसमें सामान्यतः वृक्ष कौन कौन से हैं, तेंदू, बेल, खेर, चंदन, शीशम, बांस और सागौन, इस तरीके के इसमें वृक्ष है। ठीक है, तीसरा है कांटेदार वन। ठीक है, तो कांटेदार वन के अंतर्गत आता है, पहला है वर्षा। तो इसमें जो वर्षा होती है वो 500 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है, इसमें विभिन्न प्रकार की घास और झाड़ियाँ पाई जाती है। विभिन्न प्रकार की घास और झाड़ियाँ इसमें देखने को मिलती है। ये कौन से क्षेत्र में, तो ये दक्षिण पश्चिमी पंजाब में, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इस क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, सामान्यतः इसमें किस किस प्रकार के वृक्ष होते हैं, तो वो बबूल, खैर, खजूरी, बेर, नीम और पलास, इस प्रकार के इनमें वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, चौथा है पर्वतीय वन। ठीक है, पर्वतीय वन नाम से पता चल रहा है पर्वतों वाले इलाकों में। ठीक है, तो इसमें कितने प्रकार है, तो इसके हैं 3 प्रकार। सबसे पहले है पर्वतीय उष्ण या कटिबंधीय वन, इसकी जो वर्षा है वो 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में है। ठीक है, इसका जो तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच है। इसका जो क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। ठीक है,
इम्पोर्टेंट जो पेड़ होते हैं उनकी जो प्रजातियां हैं वो है चीड़, पाइन और ओक, जामुन, इस प्रकार की जो प्रजातियां पाई जाती है इसमें, ठीक है। दूसरा है पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन। इसमें वर्षा है जो 150 सेंटीमीटर से लेकर 300 सेंटीमीटर के बीच है। इसका जो क्षेत्र है वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में देखने को मिलता है। इसके अलावा दार्जिलिंग और सिक्किम में भी, ठीक है। इसमें किस किस प्रकार के पेड़ हैं, तो चीड़, देवदार, सिल्वर और ओक, इस प्रकार की इसमें पेड़ों की प्रजातियां पाई जाती है। इसके बाद में इसका तीसरा है अल्पाइन वनस्पति। अल्पाइन वनस्पति में छोटे बौन और शंकुधारी वृक्ष होते हैं, छोटे होते हैं लेकिन जो शंकु तरीके के होते हैं, एकदम छाता टाइप के, ठीक है। हरित पौष्टिक घास यहाँ पे होती है। महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रजातियाँ जो है केल है, स्प्रूस और देवदार, ये यहाँ पे क्या है, प्रजातियाँ हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने पर्वतीय वनों के बारे में और भारत की प्रमुख वनस्पतियों के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ।